Assalamu alaikum. This is Muhammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic, that is types of grammar. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है ग्रामर की इकसाम। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। There are several types of grammar. ग्रामर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ज़हननशीन कर लें, आप इन्हें ग्रामर के टाइप्स भी कह सकते हैं, लैंग्वेज के टाइप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामर खुद स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है। ज़ुबान के मुतालिक इल्म सीख रहे होते हैं तो आप ग्रामर के टाइप्स भी कह सकते हैं और ये लैंग्वेज के टाइप भी कह सकते हैं। सबसे पहली टाइप है ग्रामर की जनरेटिव ग्रामर, जिसको सिंपल उर्दू या हिंदी में कहते हैं तख्लीकी ग्रामर। ये जो तख्लीकी ग्रामर होती है लैंग्वेज के अंदर या लिंग्विस्टिक्स की फील्ड के अंदर, जितने भी एलिमेंट्री लर्नर्स होते हैं, एडवांस लेवल के लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, उनको न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करती है ताकि लैंग्वेज के 4 स्किल्स पर लैंग्वेज लर्नर्स को ग्रिप हासिल हो। जनरेटिव ग्रामर के जो एक्सपर्ट लिंग्विस्टिक्स होते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से लैंग्वेज में पेश आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो न्यू लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज के 4 स्किल्स में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी दरपेश ना आए और लैंग्वेज लर्नर्स को लैंग्वेज सीखने में फैसिलिटी हो। ग्रामर की सेकंड टाइप है मेंटल ग्रामर, जिसको जहनी ग्रामर, दिमागी ग्रामर भी कहा जाता है। मेंटल ग्रामर की वो टाइप होती है जिसके अंदर लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस होती है वो हम अपने जहन में कर रहे होते हैं, या फिर दिमाग के ज़रिए लैंग्वेज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या लफ्ज़ों को किस तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप्स में या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जाए, और जो है मेंटल ग्रामर के ज़रिए जितनी भी हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, जहन में सोचते हैं या जहन में कोई ख्याल रखते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जब हम सोच रहे होते हैं अपने दिमाग के अंदर, यानी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिकली जो है ना जहनी तौर पर हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, तो जितनी भी चीज़ें, चाहे वो टर्मिनोलॉजी हो, टेंसेस हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, वर्ड्स के यूजेजेस हों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जैसे सेंटेंसेस हों, फ्रेजेस हों, क्लासेस हों, इसके अलावा जो है वो स्टेटमेंट्स हों, लेटर्स हों, जितने किस्म की जो कंपोजिशंस होती हैं, वर्ड्स को जितना भी हम जहन के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में, दिमाग के तौर पर जो प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज की, उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल ग्रामर कहते हैं। ग्रामर की तीसरी इकसाम है पेडागोजिकल ग्रामर, जिसको सिंपल इंग्लिश में एजुकेशनल ग्रामर भी कहा जाता है। एजुकेशनल ग्रामर की वो फील्ड होती है जो कि न्यू लैंग्वेज लर्नर्स को नए नए कायदे कानून प्रोवाइड करती है लिटरेचर की सूरत में, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज के जो 4 स्किल्स हैं उन पर आसान तरीके से कायदे कानून की स्टडी करने के बाद न्यू लैंग्वेज लर्नर्स जो है वो लैंग्वेज की जो है वो ग्रामर पे ग्रिप हासिल कर सके, ताकि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो करेक्ट हो सके। तो जो पेडागोजिकल ग्रामर होती है ये स्पेशली आपके टेक्स्ट बुक पे काम करती है, आपके बुक्स पर काम करती है कि जो आपके लेसन्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, या आपके जो नावल्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, या किसी भी तरह की स्टोरीज होती हैं, ये जो लिटरेचर होता है ये किस चीज़ या किस ग्रामर के ज़रिए कंपोज किया हुआ होता है? पेडागोजिकल ग्रामर यानी तालीमी ग्रामर के ज़रिए आपका ये कंपोज किया होता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये ज़हननशीन कर लें कि ये जो पेडागोजिकल ग्रामर है ये तालीमी इदारों के अंदर उनकी मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके सब्जेक्ट्स की जो कंपोजिशंस होती है वो किस ग्रामर के तौर पर लिखी हुई होती है या कंपोज की हुई होती है, वो पेडागोजिकल ग्रामर यानी तालीमी ग्रामर के ज़रिए लिखी हुई होती है या कंपोज की हुई होती है। ग्रामर की चौथी इकसाम प्रैक्टिस ग्रामर, जिसको आप अमली ग्रामर कहते हैं।
प्रैक्टिस ग्रामर का मतलब ये है कि लफ्ज़ों को किस तरीके से अरेंज किया जाए, लफ्ज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए मुख्तलिफ ग्रुप्स और स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसी के साथ साथ ग्रामर के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सीखने के बाद लैंग्वेज को स्पोकन लैंग्वेज में या रिटन लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ किया जाए, ये जितने भी ग्रामर की जो प्रैक्टिसेस हैं या ग्रामर पर जो हम परफॉर्मेंस करते हैं प्रैक्टिकली फंक्शनली, तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रैक्टिस ग्रामर कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, उसके अंदर कोई स्टोरी पढ़ते हैं या नावल पढ़ते हैं, उस नावल स्टोरी और लेसन को पढ़ने के बाद उसकी एक्सरसाइज होती है जिसको आपने प्रैक्टिस करना होता है। तो जो चीज़ आप लिटरेचर की शक्ल में सीख कर आए होते हैं, उनको जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं उनके क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को या उनके डिफरेंट एक्सरसाइजेस को, या जो चीज़ आपने ग्रामर के अंदर सीखी हुई होती है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आप जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, जैसे आप लफ्ज़ों को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस में, क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, या आप डिफरेंट टेंसेस बनाते हैं और उनके अंदर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं, ये जितनी भी प्रैक्टिस होती है, आप ऐसे सीखते हैं तो ऐसे को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे को किस तरीके से फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स आपने सीखे हुए होते हैं, सीखने के बाद आप उनको क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि प्रैक्टिस करने के बाद उस टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी कंप्लीट ग्रिप हासिल हो जाए। तो प्रैक्टिकल ग्रामर एक्चुअली अमली ग्रामर होती है जिस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, अमल करते हैं, ताकि ग्रामर के उस टॉपिक या उस जो है वो स्टेप पर हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। ग्रामर की टाइप नंबर 5 है रेफरेंस ग्रामर यानी हवालिया ग्रामर। रेफरेंस लफ्ज़ की माना है हवाला, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रेफरेंस ग्रामर होती है ये हवालों पर काम करती है। यानी जितने भी आप रेफरेंसेस लिखते हैं या जितने भी आप रेफरेंसेस जो है वो प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंटेशन के तौर पर, ये जितने भी रेफरेंसेस होते हैं ये किस ग्रामर के ज़रिए लिखे जाते हैं, कंपोज किए जाते हैं, या जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं प्रेजेंटेशन के तौर पर, रेफरेंस ग्रामर के तौर पर प्रेजेंट किए जाते हैं। रेफरेंस ग्रामर हवाले बनाने के काम आती है। ये हवाले आप मुख्तलिफ स्टोरीज़ के हवाले देखते हैं या मुख्तलिफ बुक्स के जो हवाले होते हैं जिसके ज़रिए आप कोई बात करते हैं, तो उस बात को तरजीह देने के लिए आप उसका रेफरेंस देते हैं कि ये बात जो है मैंने फ़लाँ बुक या फ़लाँ आथर के लिखी हुई बुक से मैंने पढ़ी है। इसी तरीके से ग्रामर की नंबर 6 टाइप है ट्रेडिशनल ग्रामर यानी रवाजी ग्रामर। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रामर सीखी जाती है वो इंग्लैंड की ग्रामर होती है या ब्रिटिश की ग्रामर होती है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो स्पेशली किस नेशन या किस कंट्री की लैंग्वेज है, ब्रिटियंस की लैंग्वेज है, यानी ब्रिटिश लैंग्वेज है या इंग्लैंड कंट्री की लैंग्वेज है। तो ग्रामर जो इंग्लैंड में लिखी पढ़ी बोली और समझी जाती है, वही ग्रामर पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर भी वैसे ही लिखी पढ़ी बोली जाती है जैसे इंग्लैंड के अंदर लिखी पढ़ी बोली और समझी जाती है। तो ग्रामर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनिशियल से लेकर एडवांस लेवल तक जो इंग्लैंड में सिखाए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं या सीखे जाते हैं, वही टर्म्स एंड कंडीशंस जो ग्रामर के होते हैं बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी सिखाए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं या सीखे जाते हैं। तो इस वजह से जो ग्रामर इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है, वही ग्रामर बाकी ममालिक के अंदर भी फॉलो की जाती है। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर से आप ये भी ले सकते हैं कि जो आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या क्लासेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो जो इंग्लैंड में तरतीब से सिखाए जाते हैं वही हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर 7 टाइप है ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है इसको आप मुंतकली वाली ग्रामर भी कह सकते हैं। यानी आप जब अपनी ग्रामर की नॉलेज को या अपने ग्रामर के टर्म्स एंड कंडीशंस को दूसरों तक कन्वे करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स को टीचिंग जो करवाते हैं टीचर्स या लेक्चरर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लैंग्वेज की जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यू स्टूडेंट्स को या एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को, तो ये हमारी कौन सी ग्रामर कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहलाती है।
ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का बे इंतहा ज़्यादा किरदार होता है लैंग्वेज के अंदर। ये ग्रामर या ये ट्रांसफॉर्मेशनल लैंग्वेज जो होती है या ट्रांसफॉर्मेशनल लैंग्वेज नॉलेज जो होती है, ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक भी कन्वे होती है जेनेटिकली। तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर से मुराद है ग्रामर की जो नॉलेज है वो दूसरों तक ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के ज़रिए हम अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज के डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन से आगाह कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर्स से किसी भी लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं, तो टीचर्स अपने लैंग्वेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स आगे चल के परफॉर्म करके दूसरों तक कन्वे करते रहते हैं। इसी तरीके से ये जो ट्रांजिशन ऑफ ग्रामर है या ट्रांजिशन ऑफ जो ग्रामेटिकल नॉलेज है या लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो दूसरों तक कन्वे होती रहती है। ग्रामर की हमारी 8वीं टाइप है थ्योरेटिकल ग्रामर यानी नजरियाती ग्रामर। आप देखते हैं कि साइंस के अंदर साइंटिस्ट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ थ्योरीज प्रेजेंट करते हैं एक मखसूस कानून बनाने के लिए, यूनिवर्सल लॉ बनाने के लिए, जिसे पूरी दुनिया के ममालिक मानते हैं। तो इसी तरीके से जो थ्योरीज होती हैं, नज़रिए होते हैं, इनको लिखने और इनको स्पोकन लैंग्वेज में प्रेजेंट करने के लिए जो थ्योरीज बनाई जाती हैं वो किसके ज़रिए बनाई जाती हैं? थ्योरेटिकल ग्रामर के ज़रिए बनाई जाती हैं। या फिर जो लैंग्वेज के अंदर जो थ्योरीज होती हैं, जो लैंग्वेज के मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिनको लैंग्वेज सीखने के साथ साथ फॉलो किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल ग्रामर कहते हैं। थ्योरेटिकल ग्रामर जो है वो लैंग्वेज की थ्योरीज को पेश करती है कि किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज के जो है 4 स्किल्स पर फॉर्मल वे में ग्रिप हासिल की जा सके, ताकि लैंग्वेज सीखने वाले को जो है वो लैंग्वेज को स्पीक करने में, अंडरस्टैंड करने में और लिखने में और पढ़ने में या समझने में आसानी हो जाए। तो थ्योरेटिकल ग्रामर जो है वो लैंग्वेज की थ्योरीज पर काम करती है, ताकि मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर लैंग्वेज के 4 स्किल्स पर इजी वे में जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो उसकी स्टडी है उस पर ग्रिप हासिल की जाए। लैंग्वेज या ग्रामर की टाइप नंबर 9 है लेक्सिकल ग्रामर यानी लफ्जी ग्रामर। ये जो लेक्सिकल ग्रामर होती है, लफ्जी ग्रामर लफ्ज़ों पर काम करती है। दिन ब दिन नए लफ्ज़ बनते रहते हैं, या लफ्ज़ों की जो रिपेयरिंग होती है, उनके जो प्रोनाउंसिएशन पावर्स होते हैं, उनकी जो मीनिंग्स होती है, या लफ्ज़ों की जो अरेंजमेंट होती है, लफ्ज़ों के जो कायदे कानून होते हैं इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स या ग्रुप्स के अंदर। मैं जब स्ट्रक्चर्स और ग्रुप की बात करता हूँ तो इससे मुराद आपके सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, या कंपोजिशन की कोई भी टाइप हो सकती है जिसमें आप डिफरेंट वर्ड्स को जो है वो यूज़ करके या डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज करके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये जो लेक्सिकल ग्रामर है स्पेशली लफ्ज़ की यानी स्टडी के बारे में होती है कि लफ्ज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ग्रुप्स के अंदर। इसी के साथ हमारी ग्रामर की टाइप नंबर 10 है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर की माना है कायनाती ग्रामर। आप समझ सकते हैं कि पूरी कायनात में जो लैंग्वेज का सिस्टम है उसके जितने भी कायनात के तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें किस ग्रामर के ज़रिए पता चलते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर के ज़रिए पता चलते हैं। जितनी भी ग्रामर की डिफरेंट टाइप्स आपने स्टडी की है वो सारी की सारी ग्रामर की जो टाइप्स हैं वो किससे वाबस्ता हैं, या उन सारे टाइप्स का जो सेंटर है वो कौन सी ग्रामर का सेंटर है? वो है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर पूरी दुनिया या पूरी कायनात के जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन पर काम करती है, ताकि लैंग्वेज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें बैलेंस हो सके और उनके 4 स्किल्स पर इजी वे में जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रिप हासिल की जाए। यूनिवर्सल ग्रामर पूरी ग्रामर की एक सेंटर होती है जो लैंग्वेज पर स्पेशली जितनी भी दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस हैं उन पर काम करती है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोवाइड करती है, ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनको सही तरीके से जो है वो स्पीक किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, राइट किया जाए या रीड किया जाए। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये सारे के सारे लैंग्वेज के टाइप्स या सारे के सारे ग्रामर के टाइप्स का क्या होती है? सेंटर होती है यानी मरकज़ होती है। आज का हमारा ये सिंपल वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और आपने ये सारी चीज़ें
الحمدللہ ذہن نشین بھی کر لی ہوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سمپل طریقے سے جو آپ کو ہم ڈیفرنٹ گرامیٹیکل ٹرمز کے بارے میں جو آپ کو بتاتے ہیں یہ ذہن نشین کر لیا کریں، یعنی انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جسٹ دیکھنے سے سننے سے کام نہیں چلتا ہے۔ آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں گے اور آپ انہیں ذہن نشین کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے ان پر جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن یا ان پر پریکٹس کرنے میں آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ آج کے اسی لیکچر کے ساتھ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ دس از سر محمد فیصل سومرو فرام فیصل انگلش گرامر یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔